अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम गुज़श्ता अय्याम में, गुज़श्ता वीडियोज़ में हम बात कर रहे थे बिअसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़बल के हालात व वाक़िआत। अक़ीदे के हवाले से हमने गुफ्तगू चलाई। आज हम बात करेंगे मुआशरे के हवाले से। मुआशरत, ज़िंदगी बसर करने के लिए हर पहलू, खुशी है, गमी है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत बनाकर हमारे लिए नमूने पेश किए हैं कि हमने खुशियाँ किस तरह बसर करनी हैं, गम किस तरह बसर करने हैं। मुआशरे, जहाँ पर अकायद के अंदर ख़राबियाँ पैदा हुई, वहाँ पर मुआशरत के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ थी। आप मसला निकाह को ले लें। एक फैमिली है, बेटा जवान हो चुका है, बेटी जवान हो चुकी है, अब इनका निकाह करना है, तो इसका एक तरीक़ाकार इस्लाम ने रखा हुआ था दीन इब्राहीम के अंदर। लेकिन जहाँ पर अकीदे के अंदर ख़राबियाँ पैदा हुई, वहाँ पर यहाँ पर भी ख़राबियाँ पैदा की गई। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, सही बुखारी की यह हदीस मुबारक है, किताबुन निकाह के अंदर यह हदीस मुबारक मौजूद है। बाबु मन क़ाला ला निकाह इल्ला बिवालियिन। यह हदीस मुबारक के अंदर अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमें बतलाती हैं कि दौरे जाहलियत में निकाह का क्या तरीक़ाकार था। एक तरीका तो वही है, अम्मी जान फरमाती हैं, पहला तरीका कि जो आज भी चल रहा है, कि जिस औरत को, जिस बेटी को हम पसंद करते हैं, हम उसके वली से रब्ता करते हैं, उस वली से रब्ता करके निकाह का पैगाम भेजा जाता है और हक़ महर अदा करके, निकाह करके हम पूरी इज़्ज़त के साथ एक ख़ातून को अपने घर में लेके आते हैं। और यही वो तरीका जो पहले भी चलता था, आज भी इस्लाम ने इसको कबूल किया और ये तरीका चल रहा है। इसके अंदर दोनों फैमिलीज़ के लिए इज़्ज़त है जो इस्लाम ने इज़्ज़त अता फरमाई है, और ख़ुसूसन एक औरत के लिए इसके अंदर बड़ी इज़्ज़त है कि हक़ महर अदा किया जाए, तोहफ़े तोहफ़ दिए जाएँ और निकाह के ज़रिए से उसको अपनी बीवी बना के अपने घर में लाया जाए। ये इस्लाम ने तरीका कबूल किया है, इस्लाम ने हमें यह तरीका सिखलाया है। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दीगर 3 तरीके जो जिक्र किए, जो दौरे जाहलियत के अंदर रवाज पा चुके थे, चल रहे थे। सच्ची बात है, ये वाक़या जिक्र करने से पहले मैं इसको यही कहूँगा कि ये सिर्फ बेहयाई थी, बदकिरदारी थी, बदकारी थी, ज़िनाकारी थी। इसके अलावा इस चीज़ को कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। अब इन वाक़यात, इस वाक़या को यहाँ पर जिक्र करने का मेरा एक मकसद ये भी है कि हमारी ख़वातीन देखें कि इस्लाम ने हमें कितनी इज़्ज़त से नवाजा है। हमारे मर्द देखें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाकर भेज कर हमारी बेटियों को कितनी इज़्ज़तों से नवाजा है, हमारी ख़वातीन को कितनी इज़्ज़त अता फरमाई है, जो कि पहले नहीं थी, पहले मुयस्सर नहीं थी। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, दूसरा तरीका निकाह का ये था कि खामद, जिससे निकाह हुआ है, खामद अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के पास भेजता कि उससे जाके हम बिस्तरी करो। क्यों? क्योंकि शरीफ आदमी के साथ हम बिस्तरी करोगी, तुम्हारे घर के अंदर शरीफ बच्चा पैदा होगा। ये क्या है? इसको आप क्या नाम देंगे? इस्लाम ने आके हमें पाकीज़ा किया, इस्लाम ने आके औरत को इज्जत दी, और औरत की मजबूरी होती थी कि अपने हामद की बात को तस्लीम करे और माने और ये अमल करे। तीसरा तरीका निकाह का क्या था? जो औरत जवान हो चुकी है, वो 10 अफराद के साथ हम बिस्तरी करेगी। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। 10 अफराद उसके साथ मुबाशरत करेंगे, हम बिस्तरी करेंगे। जब बच्चा पैदा होगा, वो औरत डिसाइड करेगी कि ये बच्चा किसका है इन 10 में से, और वो औरत और बच्चा उसी के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। ये निकाह का तरीका था। इस्लाम ने इसको ख़त्म कर दिया। ये बदकिरदारी है। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। इस्लाम ने आके, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके औरत को इज्जत दी कि ये तरीका इस्लाम को कबूल नहीं है, ये तरीका नहीं चलेगा। यहाँ पर आखिरी बात करते हुए मैं ये बात भी कहूँगा कि हमारी वो ख़वातीन जो आज लिबास पहनने के बावजूद नंगी नजर आती हैं,
برہنہ نیم برہنہ نظر آتی ہے، اسلام کو قبول نہیں کر رہی، نمازوں سے دور ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے سے دور ہیں، کیا وہ اس بات کو نظر انداز کر بیٹھی ہیں کہ اسلام کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں کتنی عزتوں سے نوازا ہے؟ چوتھا طریقہ نکاح کا کیا تھا؟ اللہ اکبر، چوتھا طریقہ نکاح کا یہ تھا، ایک عورت جو جوان ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، بالغہ عورت، اس کے لیے ایک روم کمرہ تیار کیا جاتا، چھت کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا جاتا، ہر آنے جانے والا 10-20 کی بات نہیں، جتنے مردی افراد اس کے پاس آئیں مباشرت کریں، اس کے ساتھ زنا کریں، بدکرداری کریں، بدکاری کریں۔ جب بچہ پیدا ہوگا، محلے کے جو چودھری، نمبردار اور جو بڑے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس بچے کی شکل و صورت کس بندے کے ساتھ ملتی ہے، یہ عورت اور یہ بچہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ان سارے طریقوں کو ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما کے اسلام نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ کو بتلائیں گے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کیا حالات و واقعات تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل زمین کے اوپر احسان کیا، انسانیت کے اوپر اللہ نے احسان کیا، اور خصوصاً امت مسلمہ پر انعام اور احسان کیا۔ آقا علیہ السلام کو بھیج کر اللہ ہم سب کو دین اسلام کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین اسلام کے اوپر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔